मदर नेम और उसकी विवेचना हमने परिभाषा कुछ आपको बताया। तो उससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई मन में प्रश्न हो तो आप बेझिझक हमसे, ठीक है, प्रश्न पूछिए और जिसका मैं कमेंट रिप्लाई जरूर जल्द से जल्द दूंगा। और ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में कि तत्व उनकी परमाणु, ठीक है, तत्व उनकी परमाणु संख्या और मोलर द्रव्यमान। ठीक है, आप जैसा कि ये देख रहे हैं, ठीक है, तत्व एटम उनकी क्वांटम, ठीक है, परमाणु संख्या और मोलर द्रव्यमान। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जिसे पहला है एक्टिनियम। इसका संकेत क्या होता है, ठीक है, एक्टिनियम इसका संकेत क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 89 और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 227.03, ठीक है। मैं आपको सभी इस पे दिखा रहा हूँ, सारे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, कि जितने भी तत्व हैं, परमाणु हैं, उनके संकेत के नाम और उनके परमाणु क्रमांक और उनके मोलर द्रव्यमान भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पर। तो चलिए हम बारी बारी आपको सब सारे को बता देते हैं। जैसे कि पहला देखिए, एक्टिनियम के बारे में हमने बता दिया, ठीक है, कि इसका क्या होता है। उसके बाद एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसका मोलर द्रव्यमान 26.98 होता है। फिर एमेरिसियम जिसका होता है Am संकेत होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 95 और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 243। उसके बाद एंटीमनी, ठीक है, मैं आपको सारे ऐसे अंडरलाइन करते दिखाते चलता हूँ। एंटीमनी का होता है Sb, जिसे एंटीमनी कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 51 और मोलर द्रव्यमान होता है 121.75। उसके बाद आर्गन को Ar से कहते हैं, जिसका होता है 18 परमाणु क्रमांक और इसे 39.95 से इसका मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक जिसका संकेतांक As होता है और इसकी परमाणु क्रमांक होती है 33 और मोलर द्रव्यमान होता है 74.92। उसके बाद होता है एस्टेटीन, जिसका संकेत होता है At और इसका परमाणु क्रमांक होता है 85 और मोलर द्रव्यमान 210, मतलब 210, ठीक है। उसके बाद बेरियम को Ba से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 56, इसका मोलर द्रव्यमान है 137 और यहाँ आप देख सकते हैं 3.34। उसके बाद बारकेलियम को आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप इस चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप इस सभी को आप याद कर लें, क्योंकि आगे जब हम आपको बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे तो इन्हीं तत्वों के बारे में जब हम पूछेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, इसका परमाणु क्या है और इसका मोलर द्रव्यमान क्या है, इसका संकेतांक क्या है, तो यही आपको दिक्कत होती है कि सर ने लिखा क्या और हमें समझ में नहीं आता। जैसे बोरान को B से इसका परमाणु क्रमांक होता है 5 और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 10.81, ठीक है। ब्रोमीन का Br से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 35 और इसका मोलर द्रव्यमान 79.91, ठीक है। तो कैडमियम का देख लीजिए कि 48 होता है परमाणु क्रमांक और इसका मोलर द्रव्यमान 112.40।
उसके बाद सीजियम है। सीजियम का जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया था आप लोगों की सबसे ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने गलत भी लगा दिया था। ठीक है, देखिए इसका सीजियम का होता है 55, ठीक है 55 होता है, और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 132.91। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का होता है Ca और इसका परमाणु क्रमांक 20 और 40.8 इसका मोलर द्रव्यमान। फिर उसके बाद कैलिफोर्नियम, ठीक है जिसका 98 होता है और इसका मोलर द्रव्यमान 251.08 होता है। उसके बाद कार्बन होता है, कार्बन का 6 होता है। हम बार बार पढ़ाते रहते कार्बन के बारे में, कार्बन कार्बन, और आप लोग ध्यान नहीं देते थे। मैं जब भी परमाणु क्रमांक पूछता था कार्बन का कितना होता है तो आप लोग बता ही नहीं, कुछ लोग बताते थे कुछ बता ही नहीं पाते। ठीक है, यहाँ 6 होता है इसका, और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 12.01। उसके बाद सीरियम होता है, सीरियम को Ce से होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58, ठीक है 58, और मोलर द्रव्यमान 140.12। उसके बाद अगला है क्लोरीन, क्लोरीन को परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसकी मोलर द्रव्यमान 35.45। उसके बाद अगले इसमें देख रहे हैं मरकरी, मरकरी को आप Hg से, ठीक है अभी आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इसी चीज़ को क्यों बता रहे हैं बार बार कि बोरिंग से है ना, बोरिंग मत बच्चों और बच्चियाँ समझ में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। IPSC में जो भी आपको उलझने हो जाती हैं, और भी जो आपको इसके मान के अनुसार इनकी गणना करनी होती है और इनका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बेसिक से यही होता है कि सब पहले यहाँ से ही आप इस चीज़ को जान लो। ठीक है, तो बाकी आगे हम और बताते हैं, जैसे मरकरी हमने बता दिया। उसके बाद मालिब्डेनम, ठीक है जिसको MO से इसका संकेतांक है और इसका परमाणु क्रमांक 42 है और इसका मोलर द्रव्यमान क्या है 95.94। ठीक है, उसके बाद नियोडियम, नियोडियम को ND से करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 60 होता है, इसका मोलर द्रव्यमान 144.24। उसके बाद नियान होता है Ne होता है जिसे कहते हैं, इसका 10 होता है 20.18 होता है। उसके बाद नेप्टूटिनियम Np जिसे संकेतांक है, इसका 93 होता है और इसका मोलर द्रव्यमान 237.05 होता है। ठीक है, उसके बाद निकेल का निकेल ठीक है और इसका 28 होता है और इसका मोलर द्रव्यमान 58.71 होता है। ठीक है, नियोबियम का Nb 4192.91। नाइट्रोजन, ये भी हम बार बार आपसे पूछते थे, नाइट्रोजन का होता है 7 और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 14.0, ठीक है 0067। उसके बाद नेवेलियम, नेवेलियम को NO से इसका 102 होता है और इसका मोलर द्रव्यमान 259 होता है। उसके बाद ओसिनियम OS जिसे इसका संकेतांक है और इसका परमाणु क्रमांक 76 है और इसका मोलर द्रव्यमान 190.2 है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे अच्छे से, ठीक है आप इसे अच्छे से एकदम बढ़िया से इसको लर्न कर लीजिए। तो चलिए हम फटाफट आपको बता देते हैं। ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, ठीक है ऑक्सीजन का 8 होता है और पेडेलियम का 46 106.4, फास्फोरस का P15 30.97। उसके बाद प्लेटिनम का PT 78 195.09। उसके बाद प्लूटोनियम 194, प्लेनियम 84 210। पोटेशियम, पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित करते इसका 19 होता है और इसका मोलर द्रव्यमान 39.10 है। उसके बाद प्रेजियोडियम
मेरा गला फंस रहा है। इसका क्रमांक होता है 59 और इसका मोलर द्रव्यमान 140.91। इसके बाद प्रोमेथियम। आप सोच रहे हैं इतने सारे तत्वों के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो बच्चों, अगर आप लोग इतने तत्वों के बारे में नहीं जानोगे तो आई होप आपको इंटर में और क्लास 11 में दोनों में भी उलझने हो सकती हैं। ठीक है, आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाओगे बच्चों। ठीक है, चलिए और नीचे कुछ और भी तत्व हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं जैसे चलिए हमने यहाँ तक तो आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बता देते हैं एक एक लाइन में हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। यहाँ कार्बन से, ठीक है, ठीक है, देखिए सीरियम, इसका हमने बता दिया। इसके बाद क्लोरीन, इसका भी बता दिया। क्रोमियम का, इसका भी बता दिया। कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होता है? ठीक है 27। ठीक है, इसका 58.93। उसके बाद यहाँ इस ऐसे ही क्रम में सारे को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लेते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको रेडॉन, देखिए रेडॉन का आर्यन होता है क्रमांक 86 और इसका मोलर द्रव्यमान 222 होता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कॉपर का, यहाँ कॉपर ऊपर देख सकते हैं, इसका 29 होता है, 63.94 होता है। क्यूरियम है, क्यूरियम का 96 है, 247.07। डिविनियम का डीवी 105, 263। ठीक है, एस्टियम का देखिए, डिस्प्रोनियम का डीवाई होता है, इसका 66 होता है, 162.50 होता है। एस्टिनियम का ईएस होता है जिसका 99 होता है और इसका 252 होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद आरवीएम होता है ईआर जिसका 68 होता है और 167.26 होता है। वहीं रेडियम, ठीक है, RS 45 102 ये मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझिए कि पता नहीं अजीब सा कैसे बोली जा रहे हैं, तो ऐसी उलझन मत रखिएगा दिमाग में। ठीक है, रुबिडियम, उसके बाद रुथीनियम, रदरफोर्डियम का ये देख लीजिए 104 होता है और 261 होता है। ठीक है, तो चलिए और भी आगे हैं, जितने भी तत्व हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे तत्व हैं जिनको आपको क्या है पढ़ना है, और इस चीज़ का ऐसे पढ़ना नहीं है, ऐसे प्रैक्टिकली आपको याद करना है। जैसे सपोज कार्बन C, ठीक है, कार्बन का क्या होता है C। उसके बाद कॉपर का CO, ठीक है, क्लोरीन Cl। तो ऐसे तत्वों को आप उसके संकेतांक मान से ही उसको लर्न करें, ताकि जैसे ABCD आप अल्फ़ाबेट लर्न करते हो कि C का कितने, आप काउंटिंग कर लो। ठीक है, काउंटिंग कर लो कि ABC, A जैसे 1 पे होता है, C के, तो इसी के आधार पे जैसे CU है तो 29 है, तो इसी के आधार पे आप इसके प्रमाण क्रमांक अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर इसको लर्न करने के लिए कोशिश करोगे तो आई होप आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपको टॉपिक पूरा ये याद हो जाए, याद नहीं होता है, लेकिन सीखो। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी मर्जी करे उसको रिपीट करो, ताकि आपके मन में जो भी ये, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। ठीक है, हम आपको सारे तत्वों और उनकी मोलर द्रव्यमान, प्रमाण क्रमांक ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और मैं अपलोड नहीं कर पाता ज़्यादा बड़ा, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो मैं लाइव ही आ जाऊँगा। लाइव आकर लाइव से क्या होगा, मैं यहाँ आपके सामने डायरेक्टली, ठीक है, वाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों को शेयर कर दिया और हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ गए, तो हम आपको, ठीक है, जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं, ठीक है, आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ जितने भी तत्व हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक लास्ट देख सकते हैं, हमने जहाँ तक
आपको दिखा दिया जहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं नीचे तक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको खूब मन से, ठीक है, याद कर डालो, जैसे एक भी कुछ छूटे ना, पूरा का पूरा लर्न कर डालो, ठीक है। जब लर्न कर लोगे उसके बाद जब मैं आगे किसी टॉपिक पढ़ाऊँगा जो भी रहेगा, उसको क्या होगा कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा और आप केमिस्ट्री के टॉपर बन जाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री के टॉपर बन जाओगे, कोई उलझन नहीं होगा। केमिस्ट्री कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी, ठीक है। तो आशा करते हैं हम कि आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा कि हमने किस चीज़ के बारे में बात की। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम बच्चे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। और आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी टॉपिक ज़्यादा समझ में नहीं आती, हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।